हमने लास्ट काउंसलर टॉक में डिस्कस किया था कि स्टूडेंट्स को कनाडा क्यों जाना चाहिए, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं कनाडा में जाने के, बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि स्टूडेंट्स को क्या क्या पॉइंट्स माइंड में रखने चाहिए कनाडा जाने से पहले। कुछ स्टूडेंट्स इंटर्नशिप्स भी दिखाते हैं, राइट, which is a add-on. Some student सच में इंटर्नशिप करते हैं, ऐसा नहीं है कि they are just showing it. Exactly. स्टूडेंट इंटर्नशिप करते हैं अपने आप को स्किल इंप्रूव करने के लिए, तो वो भी एक एडिशनल उनकी प्रोफाइल में ऐड होता है। So what about PG? So we talk about PG diplomas. So 5 to 7 years of gap is acceptable, but again justification is required. अगर आपका 5 to 7 years है तो देन बहुत सारे कॉलेजेस के आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर आपका 8 to 10 years है तो आपको कुछ लिमिटेड कॉलेजेस मिलते हैं, बट देयर आर ऑप्शन। मास्टर्स के लिए यू कैन गो, बट जस्टिफिकेशन इज़ रिक्वायर्ड, वैलिड जस्टिफिकेशन कि आपने कुछ डिप्लोमा किया है या फिर आपने कुछ और डिग्री की है या फिर आपका कुछ वर्क एक्सपीरियंस है। इफ़ यू हैव द जस्टिफिकेशन देन यू कैन डेफिनेटली परस्यू। सो बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ में कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपका 10 साल का गैप है, 15 साल का गैप है। मास्टर्स के लिए यू कैन गो विथ एन नंबर ऑफ गैप, बट योर गैप शुड बी जस्टिफाइड। जैसे कि बैकलॉग्स आपने बताया महक कि यूनिवर्सिटीज़ में कोई इशू नहीं होता है। डेफिनेटली स्टूडेंट का अगर 15 साल का भी गैप है, 20 साल का भी गैप है, तो दे कैन परस्यू देयर मास्टर्स। इट्स जस्ट दे हैव टू जस्टिफाई कि उनको इतने ईयर्स के बाद मास्टर डिग्री की क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि एक स्टडी के लिए एक पर्टिकुलर एज होती है। अगर आप अपनी कंट्री में स्टडी कर रहे हो, आप किसी भी फील्ड में कर सकते हो, कहीं पे भी आप कुछ भी पढ़ सकते हो। बट अगर आप किसी दूसरी कंट्री में आप पढ़ने जा रहे हो तो आपको जस्टिफाई करना पड़ता है कि आप वहाँ से क्यों पढ़ रहे हो एंड स्पेसिफिक रीज़न क्या है। तो इसमें स्टूडेंट्स बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो आप कैसे गाइड करते हो स्टूडेंट्स को? सो अगर आपका कुछ 15 या 20 इयर्स का गैप है, ठीक है, आपने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लिया है, तो देन आई शुड सजेस्ट कि यू शुड ऑफ MBA, बिकॉज MBA प्रोफेशनल डिग्री है, वो आप कभी भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होती है, वो आप कभी भी कर सकते हैं। तो उसमें आप SOP जस्टिफिकेशन आपके लिए थोड़ा इजी रहता है, आप जस्टिफाई कर सकते हो कि वाई यू वांट टू गो और अब आपको मास्टर्स क्यों करना है। राइट, SOP में आपको जस्टिफाई करना पड़ता है, बी इट यूनिवर्सिटी और बी इट वीज़ा, कि आप क्यों यूनिवर्सिटी से इतने ईयर्स के बाद मास्टर्स प्रेफर कर रहे हो। आई विल सजेस्ट, ऐसा नहीं कि स्टूडेंट सिर्फ MBA कर सकता है। अगर स्टूडेंट की 4 ईयर एजुकेशन है इंडिया से, अच्छी परसेंटेज है, एंड देन ही वांट्स टू परस्यू मास्टर्स आफ्टर 15 ईयर्स ऑल्सो, वो कर सकता है। फॉर सपोज किसी IT फील्ड का स्टूडेंट है, ही इज़ इन अ गुड पोजीशन, बट अब उसको लग रहा है कि मुझे और अपने आप को इन्हांस करना चाहिए, पर्टिकुलरली किसी एक फील्ड में। फॉर सपोज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उसको बहुत इंटरेस्ट हो गया, तो वो अपने SOP में जस्टिफाई करके अगर वो एलिजिबल है तो वो अप्लाई कर सकता है। एलिजिबिलिटी इन सेंस ऑफ परसेंटेज, बिकॉज गैप का तो कोई इशू नहीं है। तो स्टूडेंट को ऐसा नहीं है कि वो 33 ईयर्स का हो गया तो नहीं जा सकता है या 35 का हो गया तो नहीं जा सकता है। एज इज़ नॉट अ बैरियर, आपको अपना SOP में जस्टिफिकेशन देना होता है। आप किसी भी एज में आप पढ़ाई कर सकते हो, बस आप किसी और कंट्री में जाते हो तो जस्टिफिकेशन शुड बी वेरी क्लियर। इंडिया में तो हम कुछ भी कर सकते हैं, देयर इज़ नो बैरियर एट एनी एज। आप 10th भी कर सकते हो, 12th भी कर सकते हो, बहुत सारे केसेस हम देखते हैं। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सारे स्टूडेंट SDS नॉन SDS में कंफ्यूज रहते हैं, आप उसको कैसे गाइड करते हो? SDS नॉन SDS में बेसिकली ये देखा जाता है कि बच्चे के पास फंड्स है नहीं है, प्लस उसका IELTS स्कोर क्या है। ऑल्दो अभी 10th ऑफ अगस्त के बाद चीज़ें चेंज हो जाएंगी, बट अभी तक का क्राइटेरिया है कि स्टूडेंट हैड टू हैड 6 बैंड्स इन ऑल द मॉड्यूल्स एटलीस्ट। उसके बाद आता है GIC फंड्स, जो पहले ही बच्चे को सेव करने पड़ते हैं, $10,000 कैनेडियन डॉलर्स, प्लस उसको 1 ईयर ट्यूशन फी देनी पड़ती है। अगेन, अगर इनमें से कोई भी क्राइटेरिया मैच नहीं करता और रेलेवेंसी ऑफ फील्ड, तो बच्चे की जो प्रोफाइल होती है वो ऑल टुगेदर नॉन SDS में जाती है। सो हम ऐसे ही डिस्कशंस करते रहेंगे जहाँ पे काउंसलर स्टूडेंट्स की क्वेरीज आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर आपकी कोई भी ऐसी क्वेरी है जो आप चाहते हैं कि हम यहाँ पे डिस्कस करें, तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे आपकी क्वेरीज आप हमें बता सकते हैं। और जनवरी इनटेक की एप्लीकेशंस अभी भी ओपन है, आप अपनी क्वेरीज और डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं। एप्लीकेशन 02@meridian.org। For more update, subscribe the channel, like the video and press the bell icon.